चलिए देखिए, हम जो क्लासेस आपकी करवा रहे थे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए, मैथ्स की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी थी और अब रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। दोनों की टाइमिंग में डिफरेंस है और एक क्लास हमने रखी है 5, सवा 5 बजे स्टार्ट होती है और दूसरी जो है वो 6:30 पे स्टार्ट होती है। तो आज की जो क्लास है वो उसमें हम एरिया और वॉल्यूम टॉपिक करवाएंगे। एरिया वॉल्यूम टॉपिक के क्वेश्चंस एग्जाम में श्योर शॉट आते हैं। तो आज की क्लास में हमारे फॉर्मूले होंगे और फॉर्मूले के बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो हम बताते हैं कि फॉर्मूले कैसे बनाने हैं, कैसे याद करने हैं। और आज की क्लास स्पेशली आपकी फॉर्मूले की क्लास है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख लीजिए कि यहाँ पे जैसे लिखा है कि एरिया वॉल्यूम, यानी कि ये जो टॉपिक है इसमें एरिया निकलता है 2D फिगर का और वॉल्यूम निकलता है 3D फिगर का, ठीक है। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स हमेशा देती रहती हूँ कि क्या पढ़ना चाहिए, टू द पॉइंट पढ़ना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं कि इसमें सबसे पहले एरिया के फॉर्मूले लिखवाएंगे, उसके बाद वॉल्यूम के फॉर्मूले लिखवाएंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज बताएंगे फॉर्मूले कैसे बनेंगे और किस तरीके से याद करने हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं आयत, ठीक है। तो ये क्या चीज है? आयत है। आयत मतलब एक रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल की एक हो गई लेंथ, एक हो गई ब्रेथ। तो अब इसका जो एरिया है वो कैसे निकलेगा? एरिया मतलब क्षेत्रफल, ये होता है L इंटू बी, ठीक है। L इंटू बी यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब इसी में अगर हम डायगोनल ड्रॉ कर दे, डी डायगोनल मतलब ये हो गया आपका विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल हो गया। तो अब अगर डायगोनल निकालना है इसमें तो कैसे निकालेंगे? तो विकर्ण का फॉर्मूला यानी d इज इक्वल टू वही लग जाएगा पाइथागोरस L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसकी पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप, पेरीमीटर का फॉर्मूला यानी कि परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B, ठीक है। तो ये पेरीमीटर हो गया, ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। और पेरीमीटर कब निकालते हैं और एरिया कब निकालते हैं? जब भी कोई रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हो, उसमें लेंथ और ब्रेथ दी हो और उसका एरिया निकालेंगे। जैसे उसमें कितनी घास लगेगी, तो घास अगर लगानी है तो उसमें हमको एरिया निकालना पड़ेगा। अब घास यहाँ निकलेगी तो ये एरिया निकालेंगे। और अगर हम इसी में कह दें रेक्टेंगुलर फील्ड में चारों तरफ हमको तार लगानी है, फेंसिंग करनी है, ठीक है, तो इसमें हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर, ये पेरीमीटर हो गया, पूरी लेंथ इज पेरीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला ये कब लगेगा, कौन सा लगेगा, कैसे लगेगा। तो ये तो हो गया इसकी आयत की बात। आयत मतलब कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है उसमें हम ये लगाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन इसके नेक्स्ट फॉर्मूले की। जैसे मान लीजिए एक ये है स्क्वायर, ठीक है, ये आपका है स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो जिसमें दोनों साइड इक्वल हों, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो, वो स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। और इसको, इसमें भी वही निकलेगा एरिया। एरिया को हमने ए से डिनोट किया है। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि जैसे ये था ना L इंटू बी, तो x इंटू एक्स कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसी का पेरीमीटर क्या निकलेगा? देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो यानी कि हो गया ये 4x। तो ये एरिया का फॉर्मूला हुआ, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद बात करते हैं एक सेकेंड, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डायगोनल की, डायगोनल इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि √2 इंटू एक्स, फॉर्मूला सेम ही लगा है, ठीक है, लेकिन अब क्या लग जाएगा इसमें √2 इंटू एक्स, ये हो गया डायगोनल किसका, स्क्वायर का। क्लियर। अब जब हम बात करें नेक्स्ट, तो अगर मान लो कोई सर्कल है, सर्कल में एक सेंटर पॉइंट होता है, ये रेडियस हो गई, ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, चारों तरफ ये इक्वल होगी, ये जितनी भी डिस्टेंस है सेंटर से सारी इक्वल होगी, वो रेडियस होती है। अब इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि अगर कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है तो उसमें अगर घास लगानी है तो फिर हम इसका एरिया निकालेंगे और एरिया का ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर इसका भी आप जैसे कि इसमें होता है पेरीमीटर, ठीक है, और इसमें वो चीज होगी सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, यहां से लेके यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो सर्कमफेरेंस हो गई, ठीक। तो अब ये मान के चलिए कि सर्कमफेरेंस क्या होगा इसका, तो C इज इक्वल टू 2πr, ये आपका एरिया का फॉर्मूला हो गया, ये आपका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला C कब निकालते हैं, जब कोई सर्कुलर फील्ड दिया है या कोई भी सर्कुलर शेप दिया है और उसमें अगर हम कोई तार लगा दें, तो ये देखिए इतनी डिस्टेंस, ये सर्कमफेरेंस है, इसी को रेक्टेंगल और स्क्वायर में पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो जब कभी पेरीमीटर निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब कभी रेक्टेंगल निकालना होगा तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का, और एरिया पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे पाई की वैल्यू जो लेंगे वो 22/7 या 3.14, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कौन सा किससे कैंसिल होगा तो वो हम फॉर्मूला उसमें लगा देंगे, क्योंकि नंबर्स जो दिए होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम 22/7 लगाएंगे या फिर 3.14 लगा देंगे। तो ये हो गया आपका एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रायंगल, अब मान लीजिए कि ये एक राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक। अब अगर हमको इसका एरिया बताना है तो ये एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, ये होता है बेस और ये होती है हाइट, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मतलब ये हो गया आधार और ये हो गई ऊंचाई, तो आधार गुणे ऊंचाई 1/2, आधार गुणे ऊंचाई, ये जो होगा ये आपका हो जाएगा एरिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें दूसरे ट्रायंगल की, यानी कि जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ये अगर x है, ये भी x है, ये भी x है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, √3/4 x²। ये किस केस में ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ये तो है राइट ट्रायंगल में, ये लगेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों साइड की लेंथ इक्वल हो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम ये फॉर्मूला लगा देंगे एरिया निकालने का, ठीक है। और इसमें जो लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया, ठीक। और
अगर हम बात करें कि रोम्बस की, मान लीजिए यहाँ बना देती हूँ मैं कि ये आपका है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब इसमें हमको बताना है इसका एरिया क्या होगा। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें पैरेलल साइड, देखिए ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, तो इसको हम कहेंगे समानांतर चतुर्भुज, यानी कि इसको कहेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब ऐसे लिख सकते हैं। और पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालना है तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बेस इंटू हाइट, बेस तो ये हो गया और हाइट आपको ये h मान लो, तो ये हो गया बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि रोम्बस की, तो रोम्बस क्या होता है, जैसे चारों साइड इक्वल हो जाए इसकी, जैसे चारों, एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हों, ठीक है। अब बीच में हमने ये ड्रॉ कर दिए हैं, ये आपके बन गए हैं, देखिए ये हो गया रोम्बस, यानी कि सम चतुर्भुज, ठीक है। तो अब ये आपका मान लो D1 है, ये आपका D2 है। D1 D2 क्या है, ये डायगोनल D1, ये डायगोनल D2। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो डायगोनल होगा वो आपस में क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यहाँ पर सेंटर पे कट करेगा जो, ठीक है। तो जो भी रोम्बस है उसके जो ये डायगोनल हैं वो दे रखे हैं। अब अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर डायगोनल दिए हैं तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट अगर डायगोनल दिए होंगे तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे एरिया का 1/2 D1 इंटू D2, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। 1/2 D1 इंटू D2 लगा देंगे और इससे ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं 3D वाले फिगर की। 3D फिगर में क्या करना है, जैसे कि वॉल्यूम निकालना आएगा, जो चीज़ आपकी रेक्टेंगल थी वो अब क्या बन जाएगी, क्यूबॉइड बन जाएगी, यानी घनाभ बन जाएगी, ठीक है। तो आयत जो था वो 3D में क्या हो जाएगा, घनाभ। जैसे कि हम ले लें मैच बॉक्स, मैच बॉक्स जैसे माचिस होती है ना, माचिस की डिब्बी, ये अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, और इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ। जैसे कि कमरा ले लो, रूम, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें दी हैं, तो वो क्या होगा, एक घनाभ के शेप में होगा। लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी और हाइट अलग होगी, ठीक है। जिसकी तीनों साइड, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स है, मैच बॉक्स है, यानी कि माचिस की डिब्बी, उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग दी हैं। तो ये वाले जो होते हैं इसमें क्या निकलेगा, ये 3D फिगर है, जिसपे 3 चीजें दी हो तो वो 3D फिगर होते हैं। जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों 3 डायमेंशन दी हो तो वो 3D फिगर हो गए, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें मान लो अगर हमको इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम यानी कि आयतन L इंटू B इंटू H, यानी लंबाई ये, चौड़ाई ये और ऊंचाई ये, ठीक है। तो L इंटू B इंटू H, ये हो गया V मतलब आयतन, V फॉर वॉल्यूम, तो आयतन हो गया ये। तो ये अगर इसमें वॉल्यूम निकालना है, जैसे कि कोई रूम है, उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी हवा होगी उसके अंदर, तो आप क्या निकालोगे, उसका वॉल्यूम निकालोगे, यानी आयतन निकालोगे, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया भी निकालते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। सरफेस एरिया कब निकालते हैं, सरफेस एरिया जैसे मान लीजिए कि कोई बॉक्स आपने बनाया क्यूबॉइड के शेप में, ठीक है। अब उसमें आपको पता करना है कि कितनी शीट लगेगी, ठीक है। तो कितनी शीट लगेगी या कितना मेटल यूज होगा, तो उसके लिए हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे,
ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम ये लगा देंगे। अब हम इसका डायगोनल भी अगर निकालें, डायगोनल, ये डायगोनल है इस पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट यहां तक, तो डायगोनल इज इक्वल टू, यहां हम डायरेक्ट d इज इक्वल टू लिख दें रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब ये डायगोनल हमें कब निकालने की जरूरत पड़ती है? डायगोनल निकालने की जरूरत तब पड़ती है जब एक रूम है और अगर उसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कितने लेंथ की रॉड वहां पर रख सकते हैं, ठीक है, तो डायगोनल ही सबसे बड़ा होता है, तो उस केस में हम इसमें डी निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो LBH सॉल्व करके हम डायरेक्ट इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे मान लीजिए ये हो गया, इसके बाद है नेक्स्ट, एक क्यूब ले लो आप, ठीक। अब ये क्यूब है, क्यूब में क्या तीनों इक्वल है, ठीक, लेंथ ब्रेड्थ तीनों इक्वल है। क्यूब क्या होते हैं हिंदी में? ये हो गया क्यूब और इसे ये घन, ठीक है। अब इसमें अगर वॉल्यूम निकालना है तो सरफेस एरिया निकालना है, तो कितना हो जाएगा 6x। अब अगर इसका डायगोनल निकालना है तो क्या हो जाएगा इसका रूट 3x, ठीक है। अब ये रूट 3x कैसे आया? देखिए यहां पर हमने L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू पुट कर दी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो रूट 3 आ गया और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। तो ये फॉर्मूले हो गए वॉल्यूम, सरफेस एरिया और डायगोनल के, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। नेक्स्ट है आपका कि ये एक हमने बनाया सिलेंडर, क्या ये सिलेंडर यानी कि बेलन। अब इसकी ये है रेडियस r, ये r है, और ये है इसकी हाइट h, ठीक। तो ये हमारा एक सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है। अब आपको इसका क्या निकालना है? जैसे कि मान लीजिए आपको इसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये तीनों चीजें आपको निकालनी है इसकी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ये देख लीजिए। अगर इसका हमें वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या होता है फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर h, यानी कि ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 लगाएंगे जैसे हमने पहले आपको बताया, ठीक है। इसके बाद अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया क्या होगा 2πRh। सरफेस एरिया क्या होता है वैसे? सरफेस एरिया होता है कोई भी सिलेंडर हो जिसके चारों तरफ का एरिया। जैसे ये पेन ले लेते हैं और इस पेन के चारों तरफ ये वाला जो एरिया है ये कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। अगर इसी में हम टोटल सरफेस एरिया कर देंगे, मतलब नीचे का भी एरिया और प्लस ऊपर का एरिया दोनों ऐड हो जाएंगे, क्लियर। तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो ये जो निकला है वो कर्व सरफेस, यहाँ पे सी और लगा दीजिए, कर्व सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया यानी कि ये हो गया पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको कैसे निकालेंगे? इन दोनों को 2πr ब्रैकेट r प्लस h, ये होता है टोटल सरफेस एरिया के, ठीक है, क्लियर। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब जैसे कि पानी की टंकी, गोल पानी की टंकी हो तो उसमें चारों तरफ जितना मटेरियल यूज हुआ है वो तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, और नीचे जो उसकी है वो अगर कैलकुलेट करना है तो उसका एरिया और प्लस ऊपर लिड का एरिया यानी ढक्कन का एरिया और नीचे के उसका बॉटम का एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो जगह टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका सिलेंडर हो गया। आप कोन की बात करते हैं,
कोन जैसे बर्थडे कैप होती है, ये रेडियस है, ये जो है वो रेडियस है, ये हाइट है, ये एल है। ठीक, अब ये हाइट, रेडियस, एल ये क्या चीज़ है? देखिए ये तो हो गई आपकी रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक, एल मतलब हो गया स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, और ये हाइट हो गई यानी कि ऊंचाई। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे बर्थडे कैप होती है तो टॉप में ऐसे होती है ना कोन शेप में, तो उसका क्या निकलेगा? चारों तरफ अगर बर्थडे कैप बनाने के लिए कितना एरिया का चीज़ चाहिए, तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, नीचे बॉटम। आइसक्रीम कोन समझ लीजिए, आइसक्रीम कोन भी एक कोनिकल शेप है। ठीक है, तो अगर इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे तो V इजिकल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ये हो गया वॉल्यूम। अब इसी का अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालें तो वो होगा पाई आर एल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया मतलब कोई भी कोन जिसके चारों तरफ का, बस केवल वो निकालना है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? बॉटम भी आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। जैसे आइसक्रीम कोन में हम ढक्कन लगा दें, ऊपर कैप लगा दें, कवर लगा दें, ठीक, वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो अब टोटल सरफेस एरिया इजिकल टू क्या होगा? पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो इस वाले कोन का अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। और जहां पर एल क्या है, एल भी हमें निकालना पड़ेगा। एल क्या है? एल है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एल हो गया। अब अगर मैं एच दिया है, रेडियस दी है, तो पहले हमें एल निकालना पड़ेगा अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो, या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तब भी हमको एल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि एल हमें दिया होता है, आर दिया होता है, तो हाइट वॉल्यूम पूछ लेते हैं, तो उसमें हमको यही फॉर्मूला लगा के हाइट निकाल लेनी है पहले। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये हो गया। अब आते हैं उसमें स्फेयर। अब देखिए स्फेयर क्या होता है? जो पूरा सर्कल हो, जैसे फुटबॉल हो गया स्फेरिकल। ठीक है, तो स्फेरिकल में अगर हमें निकालना है, अर्थ हो गया जैसे, मतलब अंदर से तरबूज ले लीजिए आप, वो तो लेकिन गोल होना चाहिए, ये रेडियस हुई। तो अब इसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसी का अगर सरफेस एरिया निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज जो है वो एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर हमें डायरेक्ट दिया है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब अगर बात करते हैं कि कोई भी, आप जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी शेप है, रिंग है मान लीजिए, रिंग, और हमें पता करना है कि रिंग में कितना मटेरियल यूज हुआ है। ठीक है, तो उस वाले केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले हम ये निकाल लें अंदर का वॉल्यूम इसका और माइनस बाहर का। ठीक है, तो हम इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अब स्मॉल आर कैपिटल आर क्या है? स्मॉल आर और कैपिटल आर। देखिए कैपिटल आर तो ये टोटल है और स्मॉल आर है छोटा वाला, तो पूरे में से अगर ये माइनस कर देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा, ये कितना पोर्शन है इसमें। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा आ जाता है कि सर्कुलर कोई फील्ड है, मान लीजिए एक की रेडियस आपको दे रखी है 4 और दूसरे की रेडियस दे रखी है 1, ऐसा। ठीक है, अब पूछा गया है कि ये पाथ कितना होगा, कितनी डिस्टेंस होगी। तो आप अगर डिस्टेंस निकालनी है तो इसमें से इसको डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे तो आपकी डिस्टेंस निकल आएगी। ठीक है, अब अगर या फिर पूछ सकते हैं कि इसका एरिया कितना होगा जो बचा हुआ है, जो
एडेड है, तो एरिया निकालने के लिए बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया कर देंगे, तो फिर हम इससे निकाल सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे और क्वेश्चन पे हम किस तरीके से ये फॉर्मूले यूज करेंगे। तो जितना भी था मैंने सब बता दिया। अब इसमें एक चीज और रह गई है, इसमें आपका रह गया है, एक सेकेंड, देखिए एक तो आपका ये रह गया है, ठीक है, ये क्या है, समलंब चतुर्भुज। तो ये इसका एरिया कैसे निकलेगा, सम ऑफ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल ही लिख लो, PARL, साइड इनटू हाइट h। मतलब अगर ये a है, ये b है, ये h है, तो इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, 1/2 a + b × h। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा एक चीज और आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है वो देख लीजिए। वो जैसे मान लीजिए आपको निकालना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ऐसा क्वेश्चन आता है। इसमें क्या है एक्चुअली कि अगर कोई रूम है तो रूम में अगर हमें वाइट वॉश करानी है, तो रूम में जब वाइट वॉश होगी तो क्या होगा, चारों तरफ की वाइट वॉश पुताई करोगे आप, तो पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा कि कितना एरिया इसका होगा। तो एरिया 4 वॉल्स होगा 2a + b × h, ये ठीक है। और इससे हम निकाल लेंगे, और इसमें जब रूफ की हाइट, रूफ के एरिया को भी जब ऐड करेंगे, क्योंकि छत की भी तो पुताई होगी, तो छत की पुताई होगी तो उसमें L × B लग जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे रूफ की फिर आ जाएगी। तो इसी में फिर एरिया ऑफ रूफ निकाल लेंगे, वो होता है L × B, और दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ व्हाइट वॉश पूरा आ जाएगा। व्हाइट वॉश मतलब पुताई, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, जो ये प्लस ये, तो एरिया 4 वॉल्स हो गया। मतलब अगर हम व्हाइट वॉश करेंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल और प्लस एरिया ऑफ रूफ यानी छत का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूले लगा सकते हैं, और लगा करके हम इसे क्वेश्चन निकालेंगे। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, कुछ शॉर्टकट तरीके भी बताएंगे। तो आज हमने जो आपकी क्लास ली है उसमें आपको एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले आपको बता दिए, बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में यही ओवर कर रही हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में इन फॉर्मूले को कैसे यूज करना है ये आपको बताएंगे। तो बाय टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत। देखिए एरिया एंड वॉल्यूम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर एग्जाम में आता है। अभी जो आज स्पेशल क्लास है वो उत्तर प्रदेश भर्ती 2023 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल पोस्ट के लिए, उनके लिए ये नेक्स्ट क्लास है। पहली वाली क्लास में मैंने सिर्फ फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन किए थे, आज की क्लास में मैं फॉर्मूले नहीं एक्सप्लेन करूंगी, मैं फॉर्मूले यूज करना सिखाऊंगी और क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं और ये बताऊंगी। और जो नए नए फॉर्मूले यूज होंगे वो क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताते चलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको हम शॉर्टकट मेथड से टू द पॉइंट प्रिपरेशन कराते हैं, और इसके बाद जो भी ये है ये सेकंड टॉपिक है, इसके बाद थर्ड पार्ट इसका होगा एरिया एंड वॉल्यूम का। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन से जो मैंने स्टार्ट किया है और एक ही फॉर्मूले से पूरा टॉपिक ये स्टार्ट होगा। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स हमेशा देती रहती हूँ, और कैसे पढ़ना चाहिए, टू द पॉइंट पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहिए, ये मैं हमेशा बताती हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। कि ये देखिए पार्ट 2 क्लास 12 है हमारी, और हमने बाकी 11 क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं हम, और इसके बाद ये क्लास है। जिसको कोई डाउट है तो वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो
तो लास्ट क्लास में जो हमने फॉर्मूले बताए थे उनको भी यूज करेंगे, और कुछ नए फॉर्मूले जो शॉर्टकट मेथड से होंगे वो हम इसमें यूज करेंगे, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से फॉर्मूले यूज होंगे और किस तरीके से आप ओरल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, यानी कि एक कोई आयत, मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा रही हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। एक कोई आयत है, मतलब रेक्टेंगल है, जिसमें आपकी 15 सेंटीमीटर की लेंथ है एक साइड। ठीक है, और इसमें डायगोनल दे रखा है 17। डायगोनल मतलब ये डायगोनल, यानी कि ये 17 मीटर दे रखा है। ठीक है, ये 17 है, ये 15 है, तो आपको निकालना है एरिया क्या होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना है कि इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इससे या तो हम ये निकाल लें, इसको हम लिख लेते हैं b, ये हो गई आपकी लेंथ, ये हो गया आपका डायगोनल। हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लीजिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें b की जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। और कैसे निकाला ये भी आप समझ लीजिए कि देखिए कि जब कभी कोई लेंथ अगर एक मतलब परपेंडिकुलर या बेस में से कोई 15 दिया है और डायगोनल अगर 17 दिया है, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का ये जो फॉर्मूला होता है, अगर डायगोनल 17 है और एक लेंथ 15 है तो ये 8 अपने आप आ जाता है। इसको हम याद कर सकते हैं। ऐसे ही एक दूसरा है, जैसे मान लीजिए ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, तो ये 5 होता है। अगर पाइथागोरस थ्योरम से भी यूज करके सॉल्व करेंगे तब भी सेम वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, तो जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, और जो भी ये कैलकुलेट होके आएगा उसका आप स्क्वायर रूट कर लेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो 64 आ जाएगी। 64 मीन्स 8 हो जाएगा। ठीक है, 17 के स्क्वायर में से 225 यानी 15 का स्क्वायर हम माइनस कर देंगे तो वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, अब जो 8 आया है, अगर ये चीज आप याद कर लेते हैं तो आप इसको ओरल कर सकते थे, क्योंकि 8 ये हो गया। अब एरिया आपको इसका निकालना है, एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो 15 इंटू 8 कर दीजिए, 120 आंसर हो गया, 120 मीटर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और फिर भी अगर आप लर्न नहीं कर सकते तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इससे बी निकाल लीजिए, और यही बी जब यहाँ पर 8 आ जाएगा और इसको लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो पूरे का एरिया निकल आएगा। और ये एरिया का फॉर्मूला मैंने पहले वाली क्लास में लिखवाया है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। अब जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी वो एक ही फॉर्मूला पूरे टॉपिक में यूज होगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एक फॉर्मूला मैं बता देती हूँ इसको कि परसेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब पूरे टॉपिक में आज की पूरी क्लास में ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कहाँ कहाँ होगा, ये देखिए रेडियस के केस में यूज होगा, कभी रेडियस दे रखी है या रेडियस को हटाइए आप सर्कल लिखिए, यहाँ सर्कल के केस में ये फॉर्मूला यूज होगा, रेक्टेंगल के केस में ये फॉर्मूला यूज होगा, इसके बाद स्क्वायर के केस में ये यूज होगा, ट्रायंगल के केस में यूज होगा। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट जो ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन ये कब निकालेंगे और कहाँ पर यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें दे रखा है रेडियस, अब सर्कल की रेडियस तो एक ही होती है और यहाँ पर ए और बी दोनों चीजें हैं, तो आपको ए और बी दोनों सेम लेना है। सेम किस में लेना है, सर्कल में लेना है, स्क्वायर में लेना है,
ठीक है। तो जिसमें 1 दे रखा होगा उसमें हम लेंगे, और ये कब यूज करेंगे, जब कभी रेडियस इसकी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, उसके अलावा आपको एरिया का परसेंटेज निकालना हो, कितना परसेंट इंक्रीज होगा या फिर कितना परसेंट डिक्रीज होगा, तब फिर हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें इसकी जो बात करते हैं, इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है, अगर स्टार्टिंग में मान लो कोई भी चीज लेंथ हो या ब्रेथ हो, अगर आपका डिक्रीज दिया है तो डिक्रीज के केस में वो वैल्यू माइनस लेनी है, और अगर इंक्रीज दिया है तो वो वैल्यू प्लस लेनी है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे दिया है कि अगर सर्कल का रेडियस 50% कम हो जाए, डिक्रीज बाय 50%, यानी कि अगर वृत्त की त्रिज्या 50% कम हो जाए, कम दिया है यहाँ पर, इसलिए हम a की वैल्यू को -50 ले लेते हैं। अगर यहाँ इंक्रीज यानी कि बढ़ा हुआ देते बढ़ जाए तो हम यहाँ +50 लेते हैं। तो इस केस में हमें यहाँ -50 लेना है, और b भी सेम होगा, b कितना होगा, ये भी -50 होगा, और सेम फॉर्मूला यूज करेंगे डिक्रीज एरिया। तो परसेंटेज इज इक्वल टू a मतलब -50, फिर से -50 प्लस -50 इंटू -50/100, मतलब यही फॉर्मूला यूज किया है। a और b की वैल्यू को -50 हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, -50 कितना हो गया, -100, अब प्लस, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए, माइनस से माइनस प्लस, ये दोनों जीरो कैंसिल, -75। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, अगर आंसर आपका माइनस में आए तो जो भी होगा वो एरिया उतना ही % डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट है, ए। कई बार ऑप्शन में दिया भी होता है कि 75% इंक्रीज या 75% डिक्रीज, तो ऐसे केस में अगर आंसर आपका निगेटिव आया है तो डिक्रीज होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द percentage increase in the area of rectangle if each of its side is increased by 20%। अब इसमें भी रेक्टेंगल में भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। परसेंटेज तो अब देख लीजिए, इसमें इंक्रीज दिया है तो a हो गया 20, b भी 20 हो गया, तो परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस b प्लस AB/100, ठीक है। और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे a और b की 20, तो कितनी आ जाएगी, 20 प्लस 20 इंटू 20/100, तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गए, 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40 हो गया, तो ये 40 आ गया आपका, और +4 दैट मीन्स 44%। अब एक चीज ध्यान रखनी है, 44% ये पॉजिटिव आया है, लेकिन इसमें आंसर तो एक ही 44 है, तो यह टिक कर देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में माइनस मतलब ये होता 44% डिक्रीज, तब भी हम उसको पॉजिटिव और निगेटिव के अकॉर्डिंग आंसर लगाते हैं। अगर प्लस होता तो प्रॉफिट होगा यानी इंक्रीज होगा, और माइनस होगा तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, पहले समझ लीजिए। A towel when bleached was found to have lost 20% of its length and 10% of its breadth। मतलब ये हुआ कि एक तौलिए को, टॉवेल को अगर ब्लीच किया जाए तो उसकी लेंथ 20% डिक्रीज होती है और उसकी ब्रेथ जो है वो 10% डिक्रीज होती है, दोनों ही डिक्रीज हो रही हैं। जब दोनों डिक्रीज होंगी तो A इज इक्वल टू -20 और B इक्वल्स टू -10। A -20 आ गया, B -10 आ गया। अब फॉर्मूला हम सिंपल लगा देंगे, A प्लस B प्लस AB/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा -20 -10 प्लस -20 इंटू -10/100, दैट इज कितना हो गया, -30 और +2 यानी कि -28 मीन्स 28%। इसका आंसर हो गया डिक्रीज। तो 28% मतलब
उसका जो एरिया है टॉवल का वो 28% डिक्रीज हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%। लेंथ जो है वो 60% क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। बाय व्हाट परसेंट would the width have to decrease so as to maintain the same area। मतलब क्वेश्चन ये थोड़ा डिफरेंट है उससे। इसमें ये कह रहा है कि अगर उसकी लेंथ 60% इंक्रीज हो जाए और उसके ब्रेथ कितने परसेंट डिक्रीज हो कि एरिया सेम रहे। लेंथ इंक्रीज हो रही है, ब्रेथ को कितने परसेंट डिक्रीज करें कि जो एरिया पहले था वही एरिया दोबारा रहे। ठीक है, तो अब इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दूसरा फॉर्मूला बता रहे हैं, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी यहाँ देखिए प्लस माइनस मैंने दो साइन दिए हैं और ये साइन किस पे बेस्ड है कि अगर यहाँ पर इंक्रीज दिया है तो इसका मतलब हमें प्लस लेना है, और यहाँ अगर डिक्रीज दिया होता तो फॉर्मूले में माइनस लेते हम। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, R/100। अब यहाँ इंक्रीज दिया है तो R की वैल्यू कितनी हो गई है, 60। 100 प्लस 60 इंटू 100। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 60/160। अगर ये तरीके आप सीख जाएंगे तो क्वेश्चन को ओरल सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 से कट कर रहे हैं, 2 3 जा 2 8 जा। अब 4 से कट कर दें, 4 2 जा 4, ये 25 आ गया और ये हो गया 75/2। और मिक्स फ्रैक्शन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 2 7 जा 1/2, यानी 37 1/2। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला यूज करके शॉर्ट मेथड से हम क्वेश्चन को ओरल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये देखिए कैसे करेंगे, इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इंक्रीजेस बाय 30%। रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया देख, अब यहाँ देखिए सब में साइड दिया था, इसमें एरिया दिया है कि 30% एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो साइड कितने परसेंट जो इसकी है, while its breadth remains what will be ratio area of new and old figure। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर रेक्टेंगुलर का एरिया 30% बढ़ जाए, ठीक है, तो जो और इसकी जो ब्रेथ है वो सेम रहे, केवल लेंथ बढ़ रही है, सॉरी केवल एरिया बढ़ रहा है, ब्रेथ सेम रहे, तो नए एरिया और पुराने एरिया का रेशियो बताना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको ध्यान दीजिए। जैसे अब रेशियो आपको निकालना है, ठीक है, तो मान लो कि पहले जो था वो 100 था, अब वो कितने परसेंट बढ़ गया, 30%, तो 30 ऐड कर दीजिए इसमें। ठीक है, और पहले का एरिया सपोज कितना 100 होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 130 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो गए, 13:10 आंसर आ गया, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि जो इंक्रीज है वो 30% हो रहा है, तो ये वाला बढ़ा हुआ है, ये वाला पहले वाला है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पहले वाले का एरिया है, तो पहले वाले के एरिया में 30% बढ़ गया, तो ये 30 बढ़ गया इसमें, तो पहले का एरिया हो गया नया एरिया हो गया 130 और पुराना एरिया 100 ही था। दोनों का रेशियो निकालना है, 0 0 कैंसिल हो गए, उसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 7th, इसमें क्या करना है ये देख लीजिए। एन एरर ऑफ 2% इन एक्सेस इज मेड व्हाइल मेजरिंग द साइड ऑफ ए स्क्वायर। मतलब कोई भी स्क्वायर है, अगर हम इसको मेजर करें तो 2% का एक्सेस मतलब ज़्यादा मेजरमेंट आ रहा है उसका, तो कह रहा है कि एरर कितनी होगी, एरिया में एरर पूछा गया कि कितना आएगा। तो अब इसको भी सेम फॉर्मूला से हम यूज कर लें, a प्लस बी, तो a आपका हो गया 2 और b भी 2 हो गया, तो कितना आ जाएगा
प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 बाई 100, तो दैट इज हो गया 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 और 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे ये, तो 4.04% ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा, जैसे अभी तक हम जो क्वेश्चन करते आ रहे थे वो पहले लेंथ आपको दी थी, एरिया पूछा था, इसमें एरिया दिया है और लेंथ पूछा गया है। देख लीजिए, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज्ड बाई 69%, ठीक है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन साइड। देखिए साइड का पूछ लिया है, इसमें एरिया का दिया है, साइड का पूछा है। अब इसमें कैसे करेंगे ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए इसको बाई ऑप्शन करते हैं, अगर मान लीजिए कि साइड अगर ए है ये, तो हम इसको कैसे लेंगे, 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30 बाई 100। अब ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, ये आ गया 60 प्लस 9 यानी कि 69%। ठीक है, अब देखिए ये 69% आ गया ए ऑप्शन को लेके, और ये 69% ही दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर आगे भी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको कैलकुलेट करके 69 नहीं आता तो हम इसको आगे भी ऑप्शन लेते और इसको सॉल्व करते। ठीक है, तो ये निकल गया आपका। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। If the side of an equilateral triangle is decreased by 20%, find percent decrease in its area। अब इसमें भी पहले वाला ही फॉर्मूला लगेगा जो आपको मैंने अभी बताया था। वो फॉर्मूला क्या था, देखिए 20 माइनस, देखिए ए और बी, देखिए डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ए -20 होगा, बी भी -20 होगा, फॉर्मूला लगा देंगे -20 प्लस -20 इंटू -20 अपॉन 100, दैट इज 0 0 कैंसिल होगा इसमें। ठीक है, 0 0 कैंसिल हुए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो गया, -40 और प्लस 4 यानी कि -36%, यानी कि डिक्रीज हो गया 36%। बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन निकल गया आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इफ द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल डिक्रीज्ड बाय 40%, ठीक है, एंड इट्स बेस इज इंक्रीज्ड बाय 40%, मतलब ट्रायंगल में एक तो ए तो आपको ये दे रखा है डिक्रीज है, इसका मतलब -40 लेंगे, और जो बी है वो इंक्रीज है तो +40 ले लेंगे। अब इसमें एरिया का इफेक्ट बताना है तो करेंगे कैसे, सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, -40 और यहाँ पर इंक्रीज है तो +40 प्लस -40 इंटू +40 अपॉन 100, सेम फॉर्मूला लगाया जो पहले वाले में लगाया। ठीक है, अब क्या करना है, -40 से +40 को हम कैंसिल कर देंगे, ये 0 0 कैंसिल हो गए, -16 आ गया, मतलब 16% डिक्रीज, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में कैसे करेंगे इसको करने के लिए इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 6%, फाइंड परसेंट इंक्रीज इन इट्स एरिया। मतलब ए जो है वो 6 हुआ, बी भी 6 हुआ, और फॉर्मूले में पुट कर दिया 6 प्लस 6 इंटू 6 अपॉन 100, दैट इज 12 प्लस 36 बाई 100। ठीक है, तो 36 बाई 100 को क्या लिखेंगे, 0.36, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 0.36 मीन्स 12.36%
आंसर आ गया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डिमिनिश्ड बाय 10%, सर्कल की बात कर रहे हैं, डिमिनिश माने कम होना। सर्कल की रेडियस अगर 10% कम हो जाए तो उसका एरिया कितने परसेंट कम होगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। और डिक्रीज दिया है तो माइनस लेंगे, यहाँ a -10 होगा और b भी -10 होगा। ठीक है, तो -10 प्लस -10 इंटू -10 बाई 100, 0 0 कैंसिल हो गए, ये हो गया -20 और +1 -19, मतलब 19% आंसर करेक्ट हुआ। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, मतलब इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट फॉर्मूला अगर हमें याद है तो क्वेश्चन देखते ही वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल्ड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, मतलब कि जो भी रेडियस दी थी उसकी डबल कर दी जाए तो उसके एरिया में कितने परसेंट इंक्रीज होगा वो। तो इसको कैसे करेंगे ये देख लीजिए आप। सिंपल एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, n² - 1% इंटू 100, n² - 1 इंटू 100%। ठीक, अब ये n क्या है, अगर ये डबल हो रहा है तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, अगर यहाँ पे ट्रिपल होता तो n की वैल्यू हम 3 पुट करते। ठीक है, आप इसे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा ये 300%, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिए नोट करके, क्योंकि सर्कल की रेडियस जो है अगर यहाँ डबल दी है तो किसी में ट्रिपल भी हो सकती है या और भी चेंज करके दे सकते हैं। तो इसका मतलब आपको ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट इसको निकाल लेंगे, वरना अगर प्रोसेस से करेंगे तो ये एक पेज का क्वेश्चन है, उसमें टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, कोशिश करिए कि आप लोग शॉर्टकट तरीके याद करने की कोशिश करिए ताकि क्वेश्चन 100% करेक्ट हो कम से कम टाइम में। तो आज की क्लास में यही ओवर कर रही हूँ, बाकी आपकी इसका एक पार्ट और बचा है वो आपकी नेक्स्ट क्लास में लूंगी, और क्लास में यही ओवर कर रही हूँ। बाय टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।